हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल और इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक पैरासाइट के बारे में जो है काफ़ी डेंजरस। इसका नाम है फैसियोला हेपेटिका। ये एक तरह का लिवर फ्लूक भी है और ये टॉपिक जो है सबसे पहले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि क्या है कैसे है। इसको कॉमनली लिवर फ्लूक भी कहा जाता है ना। सबसे पहले ये है क्या, कॉमनली नोन एज अ लिवर फ्लूक, इंडो पैरासाइट इन ए लिवर ऑफ सीप, कैटल एंड ह्यूमंस, बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस क्लास ट्रिमेटोडा। यानी कि फैसियोला हेपेटिका एक इंडो पैरासाइट है, यानी ये होस्ट के अंदर लीवर में रहता है। ये मेनली सीप, कैटल और कभी कभी ह्यूमंस में भी पाया जाता है। इसका मतलब बिलोंग करना किसी भी ह्यूमन के लिवर्स में या फिर किसी भी शिप के लीवर में होता है, इसी वजह से उसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं। और ये प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम से बिलोंग करता है जिसका क्लास ट्रिमेटोडा है। नाउ हैबिटाट एंड होस्ट। प्राइमरी हैबिटाट is liver and bile ducts of herbivorous, and primary host is a sheep and cattle. The secondary host is a freshwater snail which is called a limania. ये पैरासाइट लीवर और बाइल डक्ट्स में होता है। इसका मेन होस्ट होता है सीप या केटल और मतलब प्राइमरी होस्ट के रूप में, और इसका सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो एक फ्रेश वाटर स्नेल जैसे कि लाइमेनिया। ये दोनों होस्ट उसके लिए लाइफ साइकिल के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में। ना अब इसके मॉर्फोलॉजी के ऊपर में हम डिस्कस करते हैं कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। फ्लैट लीफ शेप्ड बॉडी, यहाँ पे इसका फिगर है जहाँ हम देख रहे हैं कि इसका फ्लैट लीफ लाइक शेप्ड बॉडी है। लेंथ इसका 2 to 5 सेंटीमीटर का, विड्थ इसका 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर और विड्थ इज 1.5 सेंटीमीटर। एंटीरियर इंड हैज ओरल सकर एंड वेंट्रल सकर, यानी कि इसके पास दो तरह के सकर्स होते हैं, एक एंटीरियर इंड पर और एक एक्सटीरियर इंड पर। एक ओरल सकर और एक वेंट्रल सकर जो होस्ट के टिश्यू से चिपकने में इसको हेल्प करता है। नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। It is an incomplete digestive system, mouth, pharynx, esophagus and intestinal ceca. No anus, undigested food एक्सपेल्ड थ्रू माउथ। यानी कि जब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, यानी इसमें एनस नहीं होता है, ये फूड और ओरल सकर के थ्रू अंदर जाता है, फेरिंग्स और एसोफेगस से होता हुआ इंटेस्टाइनल सिका में डाइजेस्ट होता है। जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो माउथ के थ्रू ही बाहर फिर निकल जाता है। यानी इसके इसके अंदर एक सिंगल पोर है जिससे वो अपना डाइजेशन भी करता है और कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन भी करता है। ना इसका बॉडी वॉल और टेगुमेंट देखें कि इसका बॉडी वॉल और टेगुमेंट कैसा होता है। साइंसिशियल टेगुमेंट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम होस्ट एंजाइम्स, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नो एक्सटर्नल सीलिया इन एडल्ट। यानी कि फैस्यूला के बॉडी के स्पेशल कवरिंग से कवर्ड होता है जिसे टेगुमेंट कहते हैं। ये होस्ट के एंजाइम से प्रोटेक्शन देता है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। ये एडल्ट स्टेज में सीलिया से फ्री होता है। Now, excretory and nervous system. Excretion by flame cells and excretory ducts. Excretory pores at posterior in simple nervous system which is called parietal, cerebral ganglia and nerve cords. यानी कि अगर excretory और nervous system के बारे में बात करते हैं तो excretion के लिए flame cells और एक्सक्रीटरी डक्ट्स होते हैं और पोस्टीरियर इन पर एक्सक्रीटरी पोर होता है। नर्वस सिस्टम काफ़ी सिंपल होता है जिसमें पेरेट, सेरिब्रल गैंग्लिया और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होता है। Now reproduction system in which is like a hermaphrodite. Fasciola is a hermaphrodite, both sexes in one. Male testis was deferens and serous. Female oviduct, ovary, oviduct and uterus vitelline glands. यानी कि
फैसियोला एक hermaphrodite होता है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है, इसलिए उसको hermaphrodite कहते हैं। मेल सिस्टम में होता है टेस्टिस, वासा डिफरेंस एंड सीरस, और फीमेल में होता है ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस और विटेले ग्लैंड्स। अब लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल देखा जाए, थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पे वो हो गया है, पर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करने वाले हैं, आप थोड़ा सा कॉपरेट ज़रूर करिएगा। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल विथ मल्टीपल लार्वल स्टेज रिक्वायर्स टू होस्ट सीप्स एंड स्नेल्स अंडरगो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी इसका लाइफ साइकिल जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और दोनों होस्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट, जहाँ हमने शुरू में बात किया है सीप और स्नेल के बारे में। और ये दोनों होस्ट जो चाहिए इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल लार्वल स्टेजेस होती है, इस वजह से ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। साइकिल शुरू होता है एग से और कंप्लीट होता है एडल्ट स्टेज तक विथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू। लार्वल स्टेज का लाइक एग, मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सिरेशिया, मेट्रासेरिया इंसिस्ट ऑन अ प्लांट्स इनफैक्ट्स फाइनल होस्ट व्हेन इंजेस्टेड, यानी अगर इसके लार्वल स्टेज की बात करते हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखा जाए कि जैसे सबसे पहले आता है एग फिशेस के थ्रू वाटर में जाता है इसका, फिर मेरासीडियम होता है, ये मेरासीडियम फ्री स्विमिंग लार्वा है जो कि स्नेल में घुस जाता है, उसका स्पोरोसिस्ट, उसके बाद रेडिया, उसके बाद सिरेशिया स्नेल के अंदर मल्टीपल्स लार्वल स्टेजेस को क्रिएट करता है, फिर सिरेशिया जो है वाटर में आता है और इंसिस्ट होकर बनता है मेटासेरेशिया जो एक्वेटिक प्लांट्स पर चिपक जाता है, इस तरह से उसका फॉर्मेशन होता है। और लास्ट में जब कंटामिनेटेड प्लांट्स खाता है तो अब उसका इन्फेक्शन उसको हो जाता है। नाउ पैथोजेनेसिटी एंड डिजीज, इसका किस तरह का पैथोजेनेसी है उसके बारे में देखते हैं और इसमें कौन सा डिजीज होने के चांसेस है। Causes like liver rot or fasciolasis, symptoms like liver damage, anemia, weight loss, abdominal pain, economic loss in livestock industry, यानी कि फेसियोला इन्फेक्शन को कहते हैं फेसियोलिसिस या लीवर रॉट, ये लीवर टिश्यू को डैमेज करता है और कॉमन सिम्टम्स इसके होते हैं कि एब्डोमिनल पेन होना, एनीमिया और वीकनेस हो जाना, वेट लॉस होना या फिर लीवर में इन्फ्लामेशन होना, ये लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में ह्यूज इकोनॉमिक्स लॉस का रीज़न है। अब इसे प्रिवेंशन और कंट्रोल भी कैसे करें डिजीज होने के बाद, अवॉइड ईटिंग रॉ एक्वेटिक प्लांट्स, स्नेल पॉपुलेशन कंट्रोल, एंथलीमेंटिक ड्रग्स लाइक अ ट्राइक्लेबेंडाजोल, पब्लिक अवेयरनेस एंड वेटनरी केयर, यानी कि जब डिजीज़ ये हो जाएगा तो इसके हमको और प्रिवेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में। अगर कंटामिनेटेड एक्वेटिक प्लांट्स को आप ऐसे ही नहीं खा ले, उसको रॉ तरीके से नहीं खाना चाहिए, उस पर थोड़ा सा केयर करना चाहिए, उसका पका के ही खाना चाहिए। फ्रेश वाटर स्नेल्स को कंट्रोल करें क्योंकि ये इंटरमीडिएट है इस होस्ट के, क्योंकि यहाँ पे बिना स्नेल के उसका पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है, इस वजह से यूज़ प्रॉपर वेटनरी ड्रग्स जैसे कि ट्राइक्लेबेंडाजोल जो है वो इसका एक तरह से सब्स्टिट्यूट है इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस करना कि पब्लिक हाइजीन प्रैक्टिस को कम से कम फॉलो करें क्योंकि इसी के थ्रू उसका उनको हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों हमने फैसियोला हेपेटिका को समझाने की कोशिश की है कि एक डेंजरस पैरासाइट है जो लीवर को डैमेज करता है, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल और प्रिवेंशन समझ लेते हैं तो इससे बचाव पॉसिबल है। और ये बीएससी के सिलेबस के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी स्कोरिंग है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। बायोलॉजी पढ़ो, समझो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।